इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करें। ये बहुपद दिया हुआ है और इन पॉइंट्स पर हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए बेटा, जो भी वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू इस बहुपद में हम पुट कर देंगे, रख देंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें हल करने के लिए जो भी बहुपद दे रखा है उसको px मान लेंगे। ठीक है, माना px बराबर दिस। अब x बराबर 0, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा। देखिए बेटा, जब x को 0 रख देंगे तो यहाँ पर p 0 आ जाएगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 0 पुट कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 और x ये गुना में होता है, 5x है यानी कि 5 की ओर x की गुना है, तो 5 की ओर 0 की गुना, मैं इसे ब्रैकेट में 0 लिख दूंगी यानी कि ये गुना हो जाएगा। -4 0, क्योंकि 0 मान रखना है तो 0 का स्क्वायर जमा 3। ऐसे सोल्व किया हमने। 5 की गुना 0 से 0, 4 की गुना 0 से 0 ही होगी, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, सब कुछ 0 जमा 3, ये सब 0 है तो आंसर आया 3। इस तरह से हमने ये सोल्व करने होते हैं। एक और पार्ट देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। सेकंड पार्ट, x बराबर -1। देखिए इसमें कैसे करेंगे, p ब्रैकेट -1, x की जगह जो मेन हमें बहुपद है हमारा उन पे हमने ध्यान रखना है। 5, क्योंकि इसी बहुपद में मान रखने हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है अब की बार, -1। 5 -1, क्योंकि ये गुना हो रहा है बेटा, -4 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर +3। ठीक है, अब देखिए 5 और -1 की गुना, ये 5 के आगे कोई निशान नहीं है यानी प्लस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो -5 और -4 और -1 का स्क्वायर। जब भी बेटा हमेशा याद रखें, जब भी माइनस की संख्या की घात सम संख्या आ जाए यानी कि 2 4 6 ऐसे सम संख्याएं आ जाएं तो ये प्लस हो जाती हैं। तो घात तो प्लस हो गई, माइनस माइनस 2 12 तो प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यानी कि ये 4 आ गया और -4, ये यानी कि ये हमारा ख़त्म हो गया, +1 हो गया। ये 4 की और 1 की गुना 1, 4 ही रही, और ये -4 है और +3। ठीक है, इनको कैसे सोल्व करना होता है बेटा, एक से जैसे निशान वाले हम जोड़ देते हैं पहले और अलग निशान को अलग रखते हैं। सिंप्लीफाई करते टाइम ज़्यादा शॉर्टकट चलेंगे तो गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए 5 और 4 9, एक से निशान वाले जोड़ दिए और जो निशान इनमें कॉमन है वो लिख दिया, -9 +3। अब देखिए हमेशा ये याद रखना है कि जब भी अलग अलग निशान ऐसे जोड़िए, अलग अलग निशान की जब भी हम जोड़िया घटा करें ये होंगी माइनस। एक से निशान जुड़ जाते हैं, जैसे ये मैंने जोड़ दिए क्योंकि एक से निशान थे, और अलग अलग निशान घट जाते हैं, ये अलग अलग है तो घट जाएंगे। 9 में से 3 गया 6, और जो बड़ी संख्या दिख रही 9 है, 9 के आगे माइनस है तो -6। अब देखिए बेटा, थर्ड पार्ट है x बराबर 2। ये 0 पर हमने वैल्यू निकाल दी है और -1 पर, x बराबर 2 पर वैल्यू आप खुद ट्राई करें। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करें। देखिए एक बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमेशा बच्चे गलतियाँ करते हैं कि ये जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है, y को बड़ा y लिख देंगे, ये छोटे y लिखने हैं बेटा, ये p भी छोटे वाला है, और x करते टाइम बच्चे क्या लिखते हैं, x की 2 -2x, ये गलत है। यहाँ पर जब भी हम कभी गुना करनी पड़े तो हम गुना का निशान भी ऐसे ही होता है और ये x भी ऐसे ही, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, बच्चे को भी कन्फ्यूज़न होती है, चेक करने वाले को भी कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए x को ऐसे डिनोट करें आप, ऐसे, ताकि ये दिखे अलग से कि ये चर है, ना कि
यहाँ से ये गुना का निशान जैसा ज़्यादा दिखता है। तो ये बात ध्यान रखें बेटा आप, इसलिए मैंने ये बताई, क्योंकि बच्चे वाई में, टी में, एक्स में ऐसे काटा लगा देंगे, वो गलत होता है। इनको नोटेशन करते टाइम ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हैं, मैं इनमें से कोई एक पार्ट करा देती हूँ आपको, उसी के बेस पे आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है सेकंड पार्ट। देखिए, दो प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। हमें किस किस के मान बताने हैं? P0, P1 और P2 के। P0 क्या बताया था बेटा? जहाँ पर टी की जगह 0 है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 लिख देंगे। टी 2 जमा 0 जमा 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। जहाँ टी है वहाँ 0। अब देखिए, ये 2 है, ये 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 2 से गुना 0 की करेंगे तो वो भी 0, ये सब 0 हो गए, ये सारी टर्म्स 0 हो गई। तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे कि ये P0। अब P1 की वैल्यू देखते हैं बेटा। P1 इसमें रख रहे हैं 2 जमा, बेटा 2 तो 2 ही लिखा जाएगा, टी की जगह 1 रखना है हमें, ये बात ध्यान रखें। जमा 1 जमा 2, टी की जगह 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। इसको ध्यान में रखना है बस हमें। ऐसे टी की जगह 1 रख दिया। अब देखिए, 2 और 1 3, जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 से गुना करेंगे 1 की तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 की क्यूब। 1 की पावर कितनी भी लो 1 ही रहती है, माइनस 1। 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो वैल्यू आ गई 4। ठीक है बेटा, ऐसे हम निकालेंगे P2 का मान। P2 का भी पूछा गया है, P2 का इसमें रखेंगे T की जगह 2, 2 जमा, देखते जाइए, 2 जमा 2 और ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। ठीक है। अब देखिए, 2 और 2 4 हो गया, जमा, इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस 2 की पावर 3। बेटा 2 की पावर 3, बच्चे बड़ी गलतियाँ करते हैं, 2 की पावर 3 को 6 लिख देंगे, नहीं, ये ऐसे नहीं होता। 2 की पावर 3 होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये 8 में से 8 गया 0, ये तो कट गया यहीं पर, तो आंसर आया 4। ऐसे ही बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, बड़े ही इजी हैं। ठीक है, इसमें भी घबराना नहीं है, ये कुछ अलग लग रहा है आपको, मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसमें P1 का मान निकाल रही हूँ। P1 की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, क्योंकि x की जगह 1 रख दिया। ये 1 माइनस 1 0, ब्रैकेट में 2। अब 0 की गुना किसी से करो तो 0 आ गया। ऐसे बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, बड़े ही इजी हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सत्यापित करें कि दिखाए गए मान, ये साइड में मान दिखा रखे हैं आपको, हर पार्ट में दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये संगत बहुपद दे रखा है और हमें ये चेक करना है कि ये क्या इसके शून्यक हैं या नहीं हैं। ये वर्ड शून्यक आपको याद होगा। शून्यक, शून्यक क्या होता है बेटा? x का वो मान जिसके लिए ये पूरे बहुपद की वैल्यू 0 आ जाए, इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, x का वो मान, उसके लिए हम बोलेंगे। अगर 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट पार्ट को ही हम सोल्व करके देखते हैं हम। अगर वैल्यू 0 आ गई तो हम कह देंगे कि शून्यक है, नहीं तो नहीं है। देखिए मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने -1/3 रख दिया। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था।
ये असल में ये बेटा मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 की गुना -1/3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या -1 + 1, ये कट कर 0 हो गए, तो यानी कि 0 आ गई है हमारी। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि -1/3 px का शून्यक है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें एक वैल्यू दी हुई है, इसमें भी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर ये पाई देखकर घबराना नहीं है, आप 4/5 सिंपल लिख देंगे और काट कर देखेंगे ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि -पाई है, उसको कैसे घटाएं, तो 0 की वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो हम करके देख लेंगे उसको भी। यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 वैल्यूज़ पर चेक करना है। अब दिए गए बहुपद की जितनी घात हो, यहाँ पर 1 घात थी, यहाँ पर 2 घात है, तो जितनी घात होती है ज़्यादा से ज़्यादा उसके उतने ही शून्यक होंगे। इसमें 1 घात थी तो 1 ही शून्यक है, इसमें 2 घात थी तो 2 शून्यक हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें कोई और पार्ट देख लेते हैं। जैसे मैं पार्ट देख रही हूँ, 7th पार्ट देख लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं और भी देख लेंगे। px की वैल्यू है 3x² - 1 और x की इन वैल्यूज़ पे हमें चेक करना है कि क्या ये इसके शून्यक हैं या नहीं हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2 बार हैं तो -1/√3 रख कर देखा, 3, यहाँ पर -1/√3 रख कर देख लिया स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर किया, -1, 3 बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि 3 -1, ये ऐसे ही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा बेटा 1 - 1 तो 0 होता है, तो यानी कि ये शून्यक है। अब और भी देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, p 2/√3 चेक करते हैं, इसमें रखेंगे 2/√3, 3 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, यानी 3 बचा -1, ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, तो ये तो शून्यक नहीं आया और ये वाला शून्यक आ गया। तो हम कहेंगे x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, या फिर px का शून्यक है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6th पार्ट है, देखिए p माइनस, मैं ऐसे ही रफ में बता रही हूँ, आप खुद कर सकते हैं, -m/l हमने चेक किया, l -m/l पुट किया और प्लस m लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यूज से आपको घबराना नहीं है कि अब क्या करेंगे, ये तो क्या आ गया, हम तो 1 2 तो पुट कर सकते हैं, m/l तो पुट करना नहीं आता, कुछ नहीं होता बेटा, सेम ऐसे ही लिख दें, जैसे बोला है वैसे ही पुट कर दें। l से l कैंसिल, -m + m, ये भी कैंसिल, यानी 0 आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। एक पार्ट और देखते हैं बेटा, जैसे ये है p 1/2 पर वैल्यू चेक करेंगे हम 8th पार्ट में, p 1/2 पर 2 ब्रैकेट 1/2 जमा 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 जमा 1, ये वैल्यू तो 2 आ गई। सिर्फ 1 पर चेक करने के लिए हमसे पूछा गया था और वो चेक किया तो वो तो 0 नहीं आई, तो बराबर नहीं है 0 के। हम लिख देंगे कि 1/2 px का शून्यक नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि 0 मान नहीं आया, अगर 0 मान आता तो ही शून्यक होगा। आइए अब 4th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। अब की बार हमें साइड में वैल्यू नहीं दी कि हमें ये चेक करना हो कि शून्यक है या नहीं, अब की बार तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिससे ये वैल्यू 0 आ जाए, ये वैल्यू 0 आ जाए, वही तो शून्यक होता है।
तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड पार्ट ले रही हूँ। चेक करना है कि इसका शून्यक क्या है। तो शून्य होने के लिए ये मान पूरा 0 हो जाना चाहिए। तो माना px बराबर 0, हम ये मान 0 मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x जमा 5 बराबर 0 हो गया, क्योंकि px की वैल्यू यही है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, वही आंसर हो गया। देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों ये सभी वैल्यूज़ अलग दूर ले जानी पड़ेंगी, इक्वल टू के उस साइड। 5 को उधर ले गए तो -5 हो गया, यहाँ प्लस है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। और बेटा 2 को उधर ले जाएंगे तो देखिए 2 यहाँ जाके माइनस नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर गुना में था, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये गुना में था तो वहाँ जाकर भाग हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, यही x बराबर -5/2 px का शून्यक है। ठीक है, लेते हैं px बराबर ax। कई बच्चे a b c d देखकर घबरा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, उनमें बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 6th पार्ट आप देखेंगे कि कितना इजी करा दिया। px बराबर ax है, माना px बराबर 0, px को 0 मान लिया हमने, तो यानी ax बराबर 0 है। x का मान निकालना है तो इस a को मैं इधर डिवाइड कर दूंगी, 0/a, 0 के बटे में कुछ भी लिखिए आप 0 ही आएगा। तो x बराबर 0, x बराबर 0 px का शून्यक है। ऐसे ही ये पार्ट और देखते हैं, हम एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं। px बराबर cx प्लस d। ऐसे ही माना px बराबर 0, px को 0 माना तो cx प्लस d बराबर 0 हुआ, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0 है। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो d को उधर ले गए -d, और x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। ठीक है, ये px का शून्यक है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आप साइड में ये देखकर घबरा जाते होंगे कि a बराबर नहीं 0, इसका क्या यूज़ है, ये क्या आ गया। बेटा ये इसीलिए यूज़ किया हुआ है ताकि हम इसको डिवाइड कर पाएँ। ये देखिए a को डिवाइड कर पाए, अगर ये खुद ही 0 हो जाता तो 0/0 अपरिभाषित होता है, तो इसलिए इन्होंने अलग से मेंशन किया कि a 0 नहीं है तो आप आराम से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर c 0 नहीं है तो यानी कि c को भी हम भाग कर सकते हैं। अगर c 0 होता तो बटे में 0, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि 5/0, तो क्योंकि ये चीज़ें अपरिभाषित होती हैं इसलिए ये अलग से मेंशन करना पड़ता है कि ये 0 नहीं है। इसी तरह आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।